हेलो एवरीवन, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख मकबरे और समाधियाँ। देखिए, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका निधन कहाँ पर हुआ, उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है या समाधि कहाँ पर स्थित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी विभिन्न एग्जामों में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में और भी जो पटवारी का एग्ज़ाम या कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और नंबर दिलाने वाला टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से याद कर लेते हैं। पहला नाम है, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह समाधि खरगोन में स्थित है और ये सर्वाधिक सफल पेशवा थे। सिर्फ पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, आप सभी के पास भी सब कुछ कंटेंट है, लेकिन हमें याद होना चाहिए। तो पेशवा बाजीराव की समाधि, देखिए अगर आपने आपने थोड़ा बहुत पेशवा बाजीराव के बारे में पढ़ा है या उनकी स्टोरीज को देखा है, तो जो बाजीराव थे ना, वो ऐसे थे कि जहाँ पे भी जाते थे और अपनी जो लड़ाई है उसको जीतते थे और गो एंड गॉन, ऐसे गॉन हो जाते थे ना कि किसी के हाथ नहीं आ पाते थे, दुश्मनों के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं आ पाते थे। इसलिए इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। ये सिर्फ हम बना रहे हैं याद करने के लिए। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है? खरगोन में स्थित है। फिर मुमताज की कब्र, मुमताज की कब्र है बुरहानपुर में, बाद में से ताजमहल में दफनाया गया। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो शाहजहां की प्रेमिका थी मुमताज, उनकी जो जब जब उनकी मतलब जब उनका देहांत हुआ था तो उनकी समाधि पहले बुरहानपुर में स्थित थी, लेकिन उनको बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब मुमताज मुमताज ख़त्म हो गई हैं और उनको बुरहानपुर में दफनाया गया। उनके लिए वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, ऐसा जो दुनिया में किसी ने ना किया हो। फिर उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया और बाद में वहाँ पर उनको दफन करवाया। तो मुमताज की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में अगर आएगा तो आपको आगरा आंसर नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में बुरहानपुर ही मिलेगा। तो अब आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि मुमताज़ की कब्र कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है, बाद में ताजमहल में दफनाया। फिर हौशंग शाह का मकबरा, ये मांडू मांडू आपको पेपर में एमपीपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है। मांडू, चंदेरी, ये सब तो पूछा ही जाता है। तो हौशंग शाह का मकबरा, हौशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? धार में। मांडू मतलब मांडू में स्थित है और मांडू धार में आता है। और ये पार्शियन कला का नमूना है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश में पार्शियन कला का नमूना कौन सा मकबरा है? तो हौशंग शाह का मकबरा है। अब देखिए, हम सभी ने पार्शियन कला कभी देखी नहीं है, तो पार्शियन कला का जब हम मकबरा देखेंगे तो हमारे होश उड़ जाएंगे, कैसे धारी धारी करके बनाया गया है इसको, ये बहुत ही अद्भुत है। तो इस तरीके से हौशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। और किस कला में बना है? पार्शियन कला में बना है। एक और फैक्ट इससे रिलेटेड है कि भारत में संगमरमर की ये प्रथम इमारत है। भारत में संगमरमर से बनने वाली प्रथम इमारत हौशंग शाह का मकबरा है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद करने हैं। फिर नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, नवाब हसन सिद्दीकी तो नवाबों की नगरी है भोपाल, तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। और संगमरमर से निर्मित स्थापत्य कला का यह नमूना है। फिर बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी तानसेन, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का जो दूसरा नाम था, जो प्रचलन में, मतलब तानसेन के नाम से तो ये फेमस हुए, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका नाम था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर होगा? तो तानसेन का संबंध ग्वालियर से था, तो तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित होगा। और ये 55 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यह मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। ये इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है। फिर गौस मोहम्मद का मकबरा, तानसेन के गुरु और सिद्धपीर थे। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो पहले तो गौस मोहम्मद याद कर लीजिए। फिर इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ओके। फिर रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में है। जबलपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बरेला ग्राम है, वहाँ पर रानी दुर्गावती की समाधि है। ये गोंडवाना वंश की प्रमुख शासिका थी।
फिर महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। झांसी की रानी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ एक बहुत ही फेमस कवित्री है, उन्होंने लिखी हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये किसकी रचना है। फिर महारानी सांख्यराजे सिंधिया, महारानी सांख्यराजे सिंधिया जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो आप सिंधिया देख के आप ग्वालियर मत लगा दीजिएगा, इसका आंसर है शिवपुरी। आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत में इनकी समाधि बनी हुई है। फिर रानी अवंतीबाई की समाधि, रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है। ये भी गढ़ा मंडला की शासिका थी और रानी अवंतीबाई भी बहुत अधिक फेमस थी। इनका व्यक्तित्व जो है वो भी बहुत अधिक प्रभावित करने वाला था और इनकी जो महानतम वीरांगनाएं हुई हैं भारत की, उसमें रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई, गिरधारी बाई, ये सब मुख्य हैं जो जिनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। फिर झलकारी बाई का संबंध, ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। तो देखिए क्या होता है, जैसे मुझे तो क्या होता था कि लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकारी बाई थी या गिरधारी बाई थी, इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। तो मैंने ऐसे याद किया था कि रानी लक्ष्मी और झलकारी, तो यहाँ पर भी शाह झा ऐसा कुछ, झलकारी लक्ष्मी जी की झलक देखने के लिए हम तरसते रहते हैं कि भाई लक्ष्मी आ जाए हमारे घर में, कुछ तो झलक देखने मिल जाए। तो लक्ष्मीबाई की झलकारी बाई अब हमेशा याद रहेगा आपको। फिर गिरधारी बाई का संबंध मंडला से था। क्यों मंडला से था? क्योंकि अवंतीबाई का संबंध भी मंडला से था और जिस तरीके से लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की अंगरक्षिका थी, उसी तरीके से जो गढ़ा मंडला की शासिका अवंतीबाई थी, उनकी अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई। तो अवंतीबाई और गिरधारी बाई, इनको याद रखना, इनका संबंध कहाँ से है? मंडला से है। फिर है अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। अब्दुल्ला शाह चंगल, तो अब्दुल्ला शाह के चंगल में कोई अगर आ जाएगा तो वो भी एकदम इतना मार खाएगा कि धारी धारी उस पर बन जाएंगी। तो धार किले में स्थित दिल्ली सल्तनत के समकालीन ये मकबरा है। फिर बेजू बाबरा की समाधि कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी में स्थित है और ये अशोकनगर में आता है। तो बेजू बाबरा की समाधि कहाँ स्थित है? चंदेरी में स्थित है। चलिए हम एक बार याद कर लेते हैं फिर से कि हमें कितना याद हुआ, देखते हैं। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पड़ा था हमने? ग्वालियर में। गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में। रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर बरेला ग्राम से है। फिर होशंग शाह में हमने क्या पढ़ा था कि पार्शियन कला देख के हमारे होश उड़ गए और ये कैसी कैसी इसकी डिज़ाइन थी? तो धारदार डिज़ाइन थी। मुमताज़ की कब्र कहाँ था? इनको बुरा लग रहा था तो कहाँ पर था? बुरहानपुर में। फिर पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ थी? गोवेंट गौन, याद करिए, गौन खरगोन, ओके। फिर और क्या है? रानी दुर्गावती पढ़ लिया हमने। सांख्यराजे सिंधिया तो शिवपुरी याद रखना है। अवंती बाई और गिरधारी बाई मंडला में स्थित हैं, जबकि झलकारी बाई कौन है? झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ने के टॉपिक है, हमेशा याद रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर ऑल गुड विशेस। जय हिंद, जय भारत।